जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी हुई है। अगर आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो और गुरुपा के चैनल को शुरू से लेके एंड तक सुना करो। सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, जो आगे शेयर करे उसका भी गला भला। गुरु महाराज की कृपा से यह सत्संग ब्लेसिंग भरा है। आप सबको खूब सारी ब्लेसिंग मिलेगी गुरु महाराज की कृपा से। सब अपने घर में तंदुरुस्त हो, सब बढ़िया हो। जल प्रसाद पिया करो गुरु महाराज की कृपा से। अगर किसी के घर में जल प्रसाद ना हो तो 10 मिनट गुरु महाराज की स्वरूप के आगे रख के मंत्र जाप, जल प्रसाद तैयार हो जाता है। संगत जी आज का सत्संग भी लिखकर मेरे को भेजा है मोनिका आंटी ने, तो मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी आज का सत्संग मैं शुरू करने जा रही हूँ। गुरु चोले में थे तो हमेशा उन्हें अन्य के माध्यम से संदेश भेजते थे। उस समय क्रॉस चेन करना संभव था, लेकिन आज की दुनिया में समस्या यह है कि लोग प्रसिद्ध के लिए गुरुजी के नाम का उपयोग करते हैं और गुरुजी से ज़्यादातर अन्य संगत के माध्यम से इन लोगों को संदेश भेजते रहते हैं। आंटी कहते हैं कि आज मेडिटेशन के द्वारा हम गुरुजी से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। गुरुजी तक के लिए कोई अन्य नहीं है, लेकिन अब गुरुजी ने उन्हें कुछ चीज़ों का पालन करना सिखाया था, लेकिन यह केवल उनके लिए था। गुरुजी ने कुछ संगत को लोटा ओम आदि लाने का निर्देश भी दिया, लेकिन यह सभी के लिए नहीं है। आंटी ने कहा कि एक महत्वपूर्ण बात सुबह या शाम को ध्यान रखना है और शब्द सुनना जरूरी है। उन्हें गुरुजी के ब्लेस किए हुए गायक के द्वारा का महत्व बताया गया है। गुरुजी ने ब्लेस शब्द के माध्यम से हमारा उपचार करते थे और इन्हें अन्य शक्तियों चीज़ों भी डालते थे। शब्द के वाइब्रेशन कंपन आदि महत्वपूर्ण है। पंजाबी आदि नहीं जानने वाले विदेशियों को भी गुरुजी ने सिर्फ सुनने का निर्देश दिया था। आंटी ने कहा कि संगत को केवल मंदिरों, पंजाब, दिल्ली में बजाए जाने वाले शब्द को सुनना चाहिए जिन्हें गुरुजी ने चुना था। जब वे चोले में थे, आंटी के इस सत्संग सुनाया। गुरुजी ने उन्हें बॉलीवुड के गानों का एक कैसेट जाने का निर्देश दिया, फिर उसे ब्लेस किया और कहा कि केवल ट्रैक नंबर 6 पर जो सूफियाना गीत है उसे बार बार सुने। गुरुजी स्वयं इस गीत को उनकी आत्मा का उपचार करने के लिए ब्लेस किया। उन्हें कटी पतंग का एक शब्द याद है जो शाम को बड़े मंदिर में बार बार बजाया जाता था। संगत जी, जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया, आंटी कहते हैं कि गुरुजी भी अन्य चीज़ से पहले आते हैं। गुरुजी ने खुद आंटी से कहा था उन्हें गुरु की तरह प्यार करो, माता पिता आदि की तरह नहीं। गुरुजी सबसे ऊपर है। आंटी ने कहा कि हमें दिए गए कार्यों का दिए गए नियत समय के भीतर पूरा करना होगा। कोई बहाना नहीं कि हमने बहुत कोशिश की। यदि क्योंकि हम स्वयं अपनी सोच से खुद को बांधते हैं, तो गुरुजी ने अगर कुछ करने के लिए कहा है तो इसका मतलब है कि तुम वह
करने में सक्षम हो। अगर हम करने से पहले ही डर जाते हैं तो हमारी ऊर्जा भी वह करने की अनुमति नहीं देती है। संगत जी, गुरुजी ने आंटी को सिखाया कि स्वयं पर या पूरा करने की अपनी क्षमताओं पर नकारात्मक विचारों के कारण कार्य नहीं हो। गुरुजी कहते हैं कि यदि तुम सकारात्मक हो और अपने गुरु का विश्वास है तो दुनिया तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ की पूरा के लिए जुड़ेगा और चीजें अपने सही जगह पर फिट होने लगेगी। गुरुजी कभी कभी संगत किसी अच्छे होटल में चाय कॉफ़ी के लिए जाते थे। एक रात जब आंटी ने आज्ञा लेने के लिए गुरुजी को नमन किया तो गुरुजी ने उन्हें जा ऐश कर बोलकर ब्लेस किया। आंटी का जीवन पूरी तरह से उथल पुथल था। जहाँ तक कि कोई नौकरी नहीं थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि गुरुजी कहाँ रहे ऐश कर। उन्होंने बताया कि मंदिर में गुरुजी के चरण कमलों में उन्हें मन की शांति मिलती है। गुरुजी का चोला भी उन्हें कहा कि जा कर, मैं तो साथ हूँ। गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जिस तरह से तुम काम करना चाहते हो करो, मैं छुट्टी जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो सब तो दूर की बात है। गुरुजी कहते हैं मैं तंग आ गया हूँ, विश्वास रखो किंतु परंतु छोड़ो। यदि तुम्हें कोई आस्था विश्वास नहीं है तो मैं समाधान खोजने में हस्तक्षेप करूँगा। एक बार जब बड़ी विश्वास नहीं है तो सब। गुरुजी कहते हैं मैं तंग आ गया हूँ, विश्वास रखो किंतु परंतु आस्था पर विश्वास रखा करो। एक गुरुजी के बताए ढाबे किसी अन्य ढाबे पर रुकी। जब दोनों कार आगे बढ़ी तो आंटी ने देखा कि गुरुजी अन्य संगत के साथ खड़े थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। वह ये देखकर अभिभूत हो गई कि गुरुजी कितनी देखभाल करने वाले और प्यार करने वाले हैं। आंटी ने कहा कि चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले गुरुजी ने कहा था कि संगत को भी उनके लिए करनी चाहिए। आंटी ने कहा कि अब उनका गुरुजी के साथ अंतिम आत्मीय है और एहसास हुआ कि हम सभी को अपने गुरुजी के लिए प्यार, देखभाल और चिंता करनी चाहिए। अब भी जब वह शारीरिक रूप में आसपास नहीं है तो प्रभा डोरी हाथ तुम्हारे। तो आज का सत्संग को विराम लेते हुए संगत जी मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। तो जय गुरु जी। तो संगत जी यह हमारा आंटी ने लिखा हुआ सत्संग भेजा था, बहुत प्यारा सत्संग था। गुरु महाराज जी की आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी इसमें और गुरु महाराज से आप जुड़े रहा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।